नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 2 जून 2022 के। तो 2 जून 2022 के करंट अफेयर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद वीआईएमपी फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो करंट अफेयर की 2 जून 2022 की। ठीक है, पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में फिर से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है असम, बी है केरल, सी है कर्नाटक और डी है राजस्थान। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राजस्थान। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में फिर से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिए जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है। राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में फिर से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथ ही इसमें आपको यह भी याद रखना है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत और गवर्नर हैं श्री कलराज मिश्र जी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने वर्षों में कम से कम 81 कोयला संयंत्रों से बिजली उत्पादन में कटौती करने की योजना बनाई है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नोट कीजिएगा, कितने वर्षों में पूछा जा रहा है। कम से कम 81 कोयला संयंत्रों से बिजली उत्पादन में कटौती करने की योजना बनाई है। ठीक है, ऑप्शन ए है 5 वर्ष, बी है 4 वर्ष, सी है 3 वर्ष और डी है 10 वर्ष। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 4 वर्ष में। कितने? 4 वर्ष में। हाल ही में केंद्र सरकार ने 4 वर्षों में कम से कम 81 कोयला संयंत्रों से बिजली उत्पादन में कटौती करने की योजना बनाई है। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। बढ़ते अगले प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति पाई गई है जिसका नाम सेला मकाक रखा गया? थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है आज का। तो किस राज्य में प्राचीन बंदर की एक प्रजाति पाई गई है? ठीक है, और इसका नाम क्या रखा है? सेला मकाक रखा है। क्या रखा है? सेला मकाक, सेला मकाक। ठीक है, आपको यहां पर बताना है। ऑप्शन ए है असम, बी है कर्नाटक, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है तमिलनाडु। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति पाई गई है और इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है सेला मकाक। क्या रखा है? सेला मकाक। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति पाई गई जिसका नाम निम्न में से क्या होगा? तो राइट आंसर उसमें सेलेक्ट करेंगे सेला मकाक। क्या सेलेक्ट करेंगे? सेला मकाक। तो दोनों तरीके से प्रश्न को आपको तैयार रखना है, दोनों तरीकों से प्रश्न को आपको तैयार रखना है। ठीक है, नाम भी याद रखना है। प्राचीन बंदर की जो प्रजाति पाई गई है सेला मकाक रखा गया है और किस राज्य में? तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है चौथा क्वेश्चन। हाल ही में कोयला मंत्रालय ने किस वर्ष तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया है? ठीक है, तो देखिएगा राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया है, किसके लिए तैयार किया है? तो याद रखिएगा 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण के लिए। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण के लिए। और किस मंत्रालय ने? तो यह भी याद रखिए कोयला मंत्रालय ने। कब तक के लिए? किस वर्ष तक? तो यहां पर आंसर बताना है आपको। ए ऑप्शन है 2030, बी है 2025, सी है 2026 और डी है 2028। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 2030 तक। ठीक है, तो हाल ही में कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया है। ठीक है, कब तक के लिए? तो 2030 तक के लिए। 2030 तक के लिए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हाल ही में वैश्विक मातृ पितृ दिवस कब मनाया गया? वैश्विक मातृ पितृ दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैश्विक मातृ पितृ दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन ए है 31 मई, बी है 1 जून, सी है 30 मई, डी है 25 मई। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा? पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1 जून। ठीक है, 1 जून को हाल ही में विश्व मातृ पितृ दिवस मनाया गया। विश्व मातृ पितृ दिवस मनाया गया। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। नोट कर लीजिए, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है।
तो याद रखिएगा 1 जून को वैश्विक मातृ पितृ दिवस और साथ ही साथ विश्व दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अन्य ऑप्शन में मई ऑप्शन, अन्य ऑप्शन जो भी दिए गए उनमें मई की बात की गई है। तो जो मई के महीने के इम्पोर्टेंट दिवस हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस हैं, उन्हें आपको एक बार यहाँ पर रिवाइज करने चाहिए। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा 5 मई को क्या मनाते हैं? 5 मई को मनाते हैं विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। क्या? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। अगला है 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस। 7 मई को मनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 7 मई। ठीक है, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। और 8 मई वाला भी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए, 8 मई को मनाते हैं रेड क्रॉस दिवस। क्या? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 10 मई को वर्ल्ड लुपस डे। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी मनाया जाता है, दोनों याद रखिएगा। 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, साथ ही विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। 20 मई को मनाते हैं, नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, 20 मई को 20 मई को मनाते हैं विश्व मधुमक्खी दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस, और साथ ही विश्व मेट्रोलॉजी दिवस भी मनाते हैं। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस, और 25 मई को गुमशुदा बच्चों के लिए दिवस मनाया जाता है। साथ ही 31 मई, नोट कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट दिवस हैं, सिर्फ उन्हीं को आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट दिवस हैं मई के। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी ऑप्शन में मिल जाए, जैसे मई मंथ मिल गया जून के अलावा, तो मई मंथ के जो इम्पोर्टेंट दिवस हैं एक बार उन्हें रिवाइज कर लीजिए, कनेक्ट करते हुए पढ़ते चलिए, कनेक्ट करते हुए, तो इससे ज़्यादा तैयारी अच्छी आपकी रहेगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो एक बार इसका फिर से राइट आंसर मैं बोल दे रहा हूँ। राइट आंसर होगा वैश्विक मातृ पितृ दिवस के लिए 1 जून होगा, वैश्विक मातृ पितृ दिवस के लिए 1 जून होगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने बताया कि 1 जून को एक दिवस और मनाया जाता है, क्या? विश्व दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, छठवां प्रश्न। छठवां है, देखिएगा, ये हॉकी से रिलेटेड है। फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, ठीक है, इंटरनेशनल, यहाँ पर AL लगा लीजिएगा। फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, FIH, यहाँ AL लगा लीजिए, AL। फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी FIH वर्ल्ड रैंकिंग पुरुषों में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? ऑप्शन A है ऑस्ट्रेलिया, B है बेल्जियम, C है नीदरलैंड, D है भारत। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी FIH वर्ल्ड रैंकिंग पुरुषों में, नोट कीजिएगा, पुरुषों में, ठीक है, पुरुषों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, शीर्ष स्थान पुरुषों में प्राप्त किया है। ठीक है, पुरुषों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है ऑस्ट्रेलिया देश ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, तो पहला स्थान किसका है? नोट कीजिए, पहला स्थान है, फर्स्ट नंबर है किस देश का? ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का है फर्स्ट। बेल्जियम का है, यहाँ पर सीरियल से ही मैंने लगा दिए हैं, बेल्जियम का है सेकंड, नीदरलैंड का है थर्ड, और भारत का है चौथा। ठीक है, तो सारे सीक्वेंस से लगा दिए हैं आप, इनमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी जो रैंकिंग है वो याद रख सकते हैं इस तरह से। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट, बेल्जियम सेकंड, नीदरलैंड थर्ड, और भारत अपना देश चौथा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट, बेल्जियम सेकंड, नीदरलैंड थर्ड, और भारत चौथा। इस तरह से आपको याद रखना है। तो पुरुषों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है ऑस्ट्रेलिया ने, पुरुषों में प्रथम स्थान प्राप्त किया ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन अगर महिलाओं में बात करें तो याद रखिएगा, महिलाओं में बात करें तो किसने? नीदरलैंड। ठीक है, महिलाओं की रैंकिंग में अगर बात करें तो नीदरलैंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो 6 का जो राइट आंसर होगा, 6 का राइट आंसर होगा, ठीक है, 6 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। बढ़ते आगे। फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी FIH, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? हेडक्वार्टर होगा लुसांजे स्विट्जरलैंड। ठीक है, लुसाने स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना 7 जनवरी 1924 को पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना हुई।
इसके सीईओ कौन है? थैरी वेल। ठीक है, थैरी वेल कब से हैं? 2018 से हैं, 2018 से अभी तक है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है, नोट कीजिएगा, हाल ही में नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नोट कीजिए सबसे पहले नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए है राजेंद्र कुमार, बी है राजेश कुमार, सी है राजेश गेरा, डी है रमेश कुमार। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के नए महानिदेशक बने हैं राजेश गेरा जी। राजेश गेरा जी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के नए महानिदेशक बने हैं। तो 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न, 8वां है, हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी 2022 किस कंपनी ने जारी की? ठीक है, किस कंपनी ने जारी की? तो देखिएगा, ऑप्शन ए है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL। ठीक है, इनका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL, या नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी 2022 जारी की है। किस कंपनी ने? तो NTPC ने, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC ने ठीक है, इन्होंने जारी की है। याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी 2022। तो 8th क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। 8th क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, क्रिकेट टूर्नामेंट महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? ठीक है, क्रिकेट टूर्नामेंट महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये महिलाओं वाली है। ठीक है, महिला T20 चैलेंज 2022 है, महिला T20 का है, आपको बताना है यहाँ पर। ऑप्शन ए है सुपरनोवाज, बी है ट्रेल ब्लेजर्स, सी है वेलोसिटी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सुपरनोवाज। क्या होगा? सुपरनोवाज। ठीक है, तो क्रिकेट टूर्नामेंट महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सुपरनोवाज ने जीता। किसने जीता है? सुपरनोवाज ने। तो 9th क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 10वां है, फार्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? फार्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है, यहाँ पर सबसे पहले नोट कीजिएगा, जो हाईलाइट है प्रश्न में, इसको अंडरलाइन कर लिया करिएगा। जब भी प्रश्न आप नोट करें तो जितना भी हाईलाइट है इसको अंडरलाइन कर लें, ब्लैक पेन या ब्लू पेन, जिससे भी, तो उन पॉइंट्स को आपको जो है ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, और तैयारी आपकी अच्छी रहेगी। तो फार्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है सर्जियो पेरेज, रेड बुल मैक्सिको, बी है लुइस हैमिल्टन, मर्सिडीज ब्रिटेन, सी है कार्लोस सैंज, फेरारी स्पेन, या डी ऑप्शन चार्ल्स लेक्लर, फेरारी मोनाको। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा। 10th का राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर होगा, सर्जियो पेरेज रेड बुल मैक्सिको, सर्जियो पेरेज रेड बुल मैक्सिको। ठीक है, तो याद रखिएगा ये रेड बुल के हैं और किस देश से संबंधित है? मैक्सिको। ठीक है, फार्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है सर्जियो पेरेज, जो कि रेड बुल के हैं, मैक्सिको से रिलेटेड है। ठीक है, तो याद रखिएगा 10th क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला है, नोट कीजिए, अगला है आंसर 1 जून 2022। 1 जून 2022 का जो आंसर है वो 2 जून 2022 की वीडियो में दिया जा रहा है। तो 1 जून 2022 को जो प्रश्न पूछा गया है, नोट कीजिए, प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स, कब मनाता है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र कब मनाता है? प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स। तो राइट आंसर इसका देखिए, ऑप्शन ए है 29 मई, बी है 1 जून, सी है 5 जून, डी है 11 जुलाई। तो राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है, हाईलाइट है, राइट आंसर जो भी है हाईलाइट है 29 मई को। ठीक है, 29 मई को। तो याद रखिएगा आंसर 1 जून 2022 को, 1 जून 2022 को जो प्रश्न पूछा गया था उसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 29 मई, 29 मई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न नोट कीजिएगा, अगला है आज का यानी क्वेश्चन
2 जून 2022 का जो प्रश्न है, 2 जून 2022 का प्रश्न है। ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन कहाँ किया जाएगा। ठीक है, 2 जून 2022, 2 जून 2022 का क्वेश्चन नोट कीजिएगा, 2 जून 2022 का क्वेश्चन नोट कीजिएगा। वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है केरल, डी है कर्नाटक के मैसूर। तो राइट आंसर जो भी है, राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग जो भी है, आप कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ बाकी वीडियोस भी मई मंथ की, ध्यान से सुनिएगा, पूरे मई महीने की जो भी करंट अफेयर है, पूरे मंथ का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप लोग मई महीने के वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, पूरे महीने का, अगर आपने किसी भी दिन का या 2-4 दिन का छूट गया है मई का, तो आप पूरे महीने की वीडियो ये देख करके, पूरे मंथली वीडियो ये देख करके आप तैयार कर सकते हैं मई मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, एमसीक्यूज के फॉर्म में होंगे, एमसीक्यूज के फॉर्म में होंगे, साथ ही साथ वन लाइनर के फॉर्म में होंगे। एमसीक्यूज और प्लस वन लाइनर के फॉर्म में मई 2022 के पूरे मंथली, पूरे महीने की करंट अफेयर की वीडियो, पूरे महीने की करंट अफेयर की वीडियो मई महीने की अपलोड की जा चुकी है। आप लोग डेसिमल चैनल पर करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में जा करके मई मंथ का जो पूरा करंट अफेयर है, पूरे महीने का करंट अफेयर है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज के फॉर्म में, एमसीक्यूज के फॉर्म में प्लस वन लाइनर के फॉर्म में अपलोड किए जा चुके हैं। तो अगर किसी भी दिन का या 2-4 दिन का आपका छूट गया है मई मंथ का, तो आप ये वीडियो देख करके पूरे मंथ का कवर कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो 2 जून 2022 में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो हमने यहाँ डिस्कस किए। साथ ही 1 जून 2022 को जो प्रश्न पूछा गया उसका आंसर भी आपको दे दिया गया। 2 जून 2022 का आंसर जो भी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।